आज ही न्याय हो जाओ। और बताओ आपको, केवल इतनी सी बात है क्या कि रजिस्ट्रेशन हो गया। क्या रजिस्ट्रेशन हुआ कि मैं केवल आपका हूं और केवल आपका, आप ही मेरे, बस ये हो गया रजिस्ट्रेशन। अब प्रीमियम जमा करानी है तो प्रीमियम क्या है कि बस अब है ये प्रीमियम क्या है कि मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरा कोई काम। तो 24 घंटे भगवान की याद, 24 घंटे भगवान के करके देखो, नहीं हो तो मेरा कान पकड़ ले, मुझे जूता मार देना भाई बोला बाबूलाल जी। 24 घंटे भगवान, ये रजिस्ट्रेशन हो गया। और मतलब अब प्रीमियम किस्त जमा कराना, तो किस्त क्या है कि बस अब हरदम भगवान मेरे हैं, अपना आप याद आए प्रभु की, प्रभु मेरे अपना आप याद। बोलो बीर सिंह जी, अपना आप याद। ये छोटी राम को भी बुला होता, छोटी राम को भी ऑन कर दे, छोटी राम को बुला क्या, तो उसको तो क्या है, अपना आप मीठी मीठी याद। हरदम भगवान को याद रखेंगे, अब भगवान को कभी, भगवान याद क्यों नहीं आ रहे? बोलो मास्टर जी बताओ, मैं भगवान याद क्यों नहीं आ रहे? आनंद जी महाराज, भगवान याद क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों इसलिए याद नहीं आ रहे हैं कि हम है ये मेरा 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 मेरा, ये करना ये करना ये करना, ओ हो वो माल मंगाना, वो विदेश में भेजना, वो यूं करना, वो करना करना में इतना छाती का बोझ चढ़ा दिया। अब भगवान याद कैसे आए? कुछ नहीं। बोला जी जागीर जी कुछ नहीं कर, आज ही कर लो ये 10 प्रभु आपके काम के सिवा कुछ नहीं, बस 24 घंटे आप, और मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी मौत आए लोगों के याद, मेरा कुछ नहीं है। ये 3 बातें शुक्र कल्याण। बाबूलाल जी ये जो महाराज जी का है ना, महाराज जी ने लिखा है, आपने यहाँ कहीं लगाया नहीं, आप लगवा देना क्या। महाराज जी ने कहा ये 3 बातें शुक्र कल्याण कर, आपने पढ़ा होगा, आप तो किताब खूब पढ़ी है क्या। ये 3 बातें शुक्र कल्याण करना, पढ़ा नहीं, एक नहीं पढ़ा, बहुत किताबों में आई। महाराज जी का है, सुनो जी मास्टर जी कि 3 बातें शुक्र कल्याण कर, शीघ्र आप ये कौन सी कि मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे कुछ करना है, मेरा काम खत्म हो गया आज, नो मोर नाउ, मेरा काम है आज ही खत्म हो गया है भाई, है भाई रोटी कौन दे, तो अपने है ना। चलो मैं तो कहूँ चलो मैं, चलो मेरे साथ आपके जैसे आदमी की मुझे जरूरत है, रोटी की जरूरत नहीं है मेरे। सुनो मैंने कह दो तरकाटी रखो, रोटी मान कौन सी है बोलो, तरकाटी रखो रोटी मान कौन सी है बोलो, तरकाटी रखो मन रोटी कौन सी है। अरे मैं घर से निकला था मास्टर जी, मैं घर से निकला तो मेरे पास सिर्फ 15 रुपए थे। मैं महाराज जी के पास पहुंचा बीकानेर, पुराना दौरा था ना, आपने देखा मुरली मनोहर दौरे से एक आगे और दौरा है, आप गए हैं, आप गए मुरली मनोहर दौरा जो अभी महाराज जी रहते थे ना, उससे आगे एक ऊपर और दौरा है अशोका, वहां नहीं गया, वहां मैं पहुंचा था, पहले महाराज जी वहां रहते, एक आपने ऊपर ऊपर एक दौरा नहीं गया, वहां नहीं गए तो हाँ, तो वहां अशोका दौरे पे है, मैं पहले गया था महाराज जी वहां, वहां थे। तो वहां पर क्या है कि पहुंचा तो मेरे पास कितने रुपए थे, सिर्फ 15 रुपए सिर्फ बचे थे, 15 रुपए बस वर्ष का किराया लगा लगू के। तो रामादास जी को देखा आपने, है मोटे मोटे रामादास जी थे, आप तो जानते हैं, आपने जाना होगा रामादास जी, आपने देखा रामादास है। हाँ तो रामादास जी मुझे पूछे कि तेरे पास कितना रुपया है, मैंने कहा 15 रुपया है। तो बोले 15 रुपये में बादशाह में कहा भोजन करेगा, हमारे साथ भोजन किया। तो उनके साथ भोजन करते करते, और आज है ना, आज तो मतलब 2021 आज कितने साल हो गए मास्टर जी, अब तो मास्टर है हिसाब करो क्या, 1975 में गया था मैं, 75 कितना साल हो गए है, 46 साल। अब 15 रुपये में 46 साल हो जाता है, 15 रुपये में 46 साल हो जाता है। अब कहते हैं रोटी नहीं देंगे तो क्या कमी है बताओ, क्या कमी है, गाड़ी में कार में आए, कार में चला, क्या कमी आई मानसिक जी, कमी आई है बेटा, कमी क्या आई, हम कार अलग से कार में आए और प्लेन से जाते हैं हम कई जगह इनके, तो इन्होंने है ना, इन्होंने बिहार से मुझे वहां कलकत्ता प्लेन से बुलाया, मैं कई बार यहाँ से जयपुर से बेंगलोर में कई जगह में प्लेन से जाता, प्लेन से गए, मानसिक जी क्या कमी आई बोलो। तो भाई ये जो ये यही जो गलती है कि घर वाले रोटी नहीं देंगे, देखो घर वाले तो काफी ना रोटी बन कौन सी,
हाँ बस यही तो कहो, ऐसे आदमी की जरूरत है। सुनो बाबूलाल जी, मास्टर जी, आप भी घर में अपना काम हो गया हो तो चलो, आज है ना देश को ऐसे ऐसे रास्ता बताने वालों की जरूरत है। आज देश बहुत भटक रहा है, हमारा मनुष्य है आज बड़ा भटक रहा है। ऐसे आदमियों की जरूरत है मास्टर बाबूलाल जी, क्या जो सही रास्ता दिखावे। सही रास्ता क्या? सुनो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो मास्टर जी, ये मुक्ति का बीमा, मुक्ति का बीमा क्या? कि मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, ये इंश्योरेंस हो गया। आज आज है कल्याण का इंश्योरेंस हो गया। अच्छा, अब प्रीमियम जमा कराना क्या है? प्रीमियम जमा कराना ये है कि चार बातें पकड़ लो कि अब है हरदम याद रखें। और अब इसमें वादा क्या है कि मेरा कुछ नहीं, अब बस मेरा ममता खत्म, आशी खत्म, मेरा कुछ नहीं रहा। तो दूसरी बात तीसरी बात कि अब मेरे को कुछ कोई चीज कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तीन, और चौथी बात यह है कि अब मेरा कोई काम नहीं रहा, बस आज से मेरा काम नो मोर काम, आज मेरा काम खत्म, आज से मेरा काम खत्म, आज से मेरा कोई काम खत्म। अभी अभी भगवान कहते चलो, हाँ हम तो तैयार है, हम तो आपका काम कर रहे थे, आके चलो तो चलो। बोलो मास्टर जी, हम तो तैयार है, चलो चलो, हम तो तैयार। जैसे एक उदाहरण दो आपको, बुद्ध तो थाल कुर्सी है त्यार, चौड़े जीम माला माल, क्या है क्या? काटो 84 रो काल हरो खाई। बोल देखो आगे, इनको दो गाने वाले, ये तो गाने वाले ही है तो बेटा ये कर दीजिए। ये तो बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा लगता है गाने वाले, बहुत अच्छा। तो जो मारवाड़ी तो जानते ही है, मारवाड़ी तो राजस्थान में रहते मारवाड़ी क्या है। हाँ बस तर्ज हम सिखा देंगे, ठीक है। हाँ बढ़िया, आप अपनी तर्ज बनाओ, बढ़िया, आप तो आर्टिस्ट हो, कलाकार हो। मोको राम जी मिला, दुर्लभ खाते ही पायो। बाबा मोको राम ताली बजा के खाते ही पायो। मोको राम जी मिलायो, दुर्लभ खाते ही पायो। बहुत अच्छा, देखो किसी भी अच्छा लगा ही पायो। मोको राम जी मिलायो, दुर्लभ खाते ही पायो। गाय पावसियोड़ी प्यार, जर जर पवे दूता तार। गाय पावसियोड़ी प्यार, जर जर पवे दूता तार। हो जा पीवन ने तैयार, थारो काई पी गणे। हो जा पीवन ने तैयार, थारो काई पी गणे। मोको राम जी मिलायो, दुर्लभ दिन का दे पायो। मोको राम जी मिलायो, दुर्लभ दिन का दे पायो। नारे क्या कहा? सुनो, गाय पवस की क्या मास्टर जी? गाय पवस की, गाय पवस का मतलब समझो है? दूध ढूंढ रहा है, दूध ढूंढ रहा है, तो गाय पवस का मतलब समझो बेटा है? तो ये जो सत्संग दे दिया, समझो गाय का भगवान के दूध ढूंढ रहा है। ये जो सत्संग किया है ना, ये भगवान के दूध, बबला जी भगवान के दूध। जब द्रवे दीन दयाल राघव साधु संकट, जब भगवान पिघलते हैं तो सत्संग, जब भगवान पिघलते हैं तो क्या देते हैं? सत्संग देते। जब अति हरि कृपा जाई पर हुई, पाऊं दई यही मार्ग सो। अति हरि कृपा होती है ना, तो भगवान इस पर बैठ देता है, सत्संग में बैठ देता है, सत्संग की तरफ आता है, सत्संग की तरफ बढ़ता है। जब द्रव्य दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। ये देखो स्वामी जी महाराज जी से ऐसी बातें हैं, कब मिलती है? कि जब भगवान, तो भगवान के है ना दूध ढूंढ रहा है, दूध ढूंढ रहा है। सत्संग के तीन कारण बताए,
रामायण जी समझे, सत्संग के 3 कारण बताए रामायण में। मानसिक जी क्या बताया कि एक तो बताया भगवान की विशेष कर सत्संग मिलता है, एक दूसरा मतलब अपने हैं जो जब मतलब पुण्य पुंज बिन विलय नहीं सकता, जब कोई पुण्य उदय उठते हैं तब सत्संग। तो और तीसरा कारण बताया कि जय के जय पर सत्य संग, भगवान की विशेष जय पर जय मतलब जय के जय पर सत्य सने उपसोते ही निगत कच्छ संग, मतलब अपनी तेजी की लगन हो और भगवान से कहे हे प्रभु हे नाथ मेरे को सत्संग दो, क्या अपनी लगन हो भगवान से प्रार्थना करे तो भगवान सत्संग। एक तो लगन से मिलती है सत्संग, एक है अपने पुराने पुण्य से मिलती है और एक भगवान की विशेष कृपा। 3 कारण से ये रामायण में 3 कारण बताए। तो भाई भगवान ने बहुत विशेष कृपा कर दी है कि अपने को सत्संग भगवान के दूर ढूंढ रहा है। सुनो, गाय पवस्योड़ी त्यार जर्जर बेबे दूधा धार ऊर्जा पीवड़ में तैयार। अब पीवड़ में तैयार नहीं है आज मनुष्य, पीवड़ में तैयार नहीं है। बस पीवड़ में तैयार क्या कि बस ये 3 बातें मैंने बताया। देखिए 2 बात तो ये है रजिस्ट्रेशन की और 4 बात ये बताई कि अब भगवान को कभी एक ये, दूसरा है अब भगवान को भूलने का कारण बता रहा हूँ। क्या कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और अब बस आज से मेरा बाबूलाल जी आज है आपको, आप है ना मामूली नहीं है, आप महामानव है, आपसे भगवान बहुत काम ले रहे, बहुत बड़ा, ये कोई मामूली नहीं है। आप अपनी महिमा को आप खुद भूल गए। मैं जानता हूँ कि आपके हृदय में आपको भगवान कितना मतलब कितनी कीमती है दुनिया की। आप क्या देख रोटी नहीं देंगे मतलब, तो रोटी के लिए दुनिया बैठे, अपने घर में रोटी के लिए बैठे क्या मतलब जी, क्या रोटी के लिए हम दुनिया बैठे? आप 20 दिन रहे थे ऋषिकेश, क्या कौन सी रोटी कौन ला के रोटी दिया? 20 दिन कैसे गुजारा हुआ दिन? और कितना 20-20 घंटे सत्संग करते, कितने घंटे का सत्संग करते थे वहां? 5-4 घंटा सत्संग करते थे वहां कमरे में बैठ के 5-4 ऋषिकेश। अभी आए थे क्या ऋषिकेश? मस्त जी आप आए थे? हाँ मस्त जी। तो 5-5 घंटा बैठ के सत्संग और कहते थे कि बहुत आनंद आया, बहुत विशेष 20 दिन बहुत आनंद। ये कहते हैं भाई कि बच्चे घर वाले रोटी बंद कर देंगे, अरे रोटी देने वाला ये कोई मालिक और है भाई, रोटी देने वाला कोई और है, वो है देता है दिन रैन, लोग भरम मोहब्बत करे ताते नीचे देन हार। सुनाओ तो किसी देन हार कोई और, दिन हार कोई और दिन हार कोई और देता है दिखरे, लोग भरम मोहब्बत करे ताते नीचे लोग भरम मोहब्बत करे ताते नीचे। लोग देने वाला कोई और है, देने वाला वो मालिक वो है, मेरे पर भरम कर। एक बार क्या हुआ, एक शेर था, सुनो जी, एक शेर था, शेर थे वो दिन भर मतलब दान पुण्य करते, परंतु दान पुण्य करते समय क्या करते, बच्चों ध्यान देना, दान पुण्य करते समय क्या करते, यूं देते। तो लोगों ने कहा ऊपर तो देखो लोग 2-2-3-3 बार ले जा रहे हैं, 2-2-3-3, वो बोले कि मैं थोड़ी दे रहा हूँ, देने वाला तो ये है, मेरे को लोग मेरे ऊपर भरम करे, सेठ जी दे रहे, सेठ मुझे शर्म आती है। सुनो, मुझे शर्म आती है कि ये सेठ जी दे रहे और मैं थोड़ी दे रहा हूँ, देने वाला ये है, तो मेरा झूठा नाम ले रहे, इससे मुझे शर्म आती है, इसलिए देना हर कोई और देता है। तो भाई मुझे तो बहुत शांति एक बातों से, बाबूलाल जी बहुत शांति, रामलाल जी बहुत शांति। बेटा अब है ना 7 दिन हमें रहोगे ना, हमारे साथ रहोगे है, तो बेटा बस कह जैसे काम कर, ठीक है? आपका भोजन वोजन की चिंता मेरे, आपके पैसे की चिंता मेरे, बस ये वाला ठीक है? आपको बस कह जैसे काम करो, देखो आपको मैं संत बना दूंगा, महापुरुष बना, सच्ची बताओ, ठीक है? बस कुछ नहीं, बस अब सत्संग में आए देखो कितने, तो
बाबूलाल जी बस आज ही है ना ये मुक्ति का बीमा करा, बस कल्याण का इंश्योरेंस हो गया कि बोलो मेरा मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे ये रजिस्ट्रेशन हो गया। अब प्रीमियम जमा करानी है 4 बात क्या, हरदम भगवान को याद, ये प्रीमियम पे जमा, प्रीमियम जमा हरदम भगवान को याद रखेंगे। अब जब भी सुनो जी ये प्रीमियम हुई जमा के हरदम याद रखेंगे, अब भगवान को याद रखते हुए मरेंगे तो बोलो 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 अब कहाँ वापस अब भगवान को याद करते मरेंगे तो बोलो भगवान के धाम में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बोलो बताओ। अब दोबारा जन्म होगा, बोलो कोल्डेस्ट माइक है ना बेटा, कोल्डेस्ट माइक है तो वो चालू रखो, तो ठीक कर लगाओ कोल्डेस्ट माइक को लगाओ। तो क्या है, अब भगवान को याद करते जाएंगे तो वापस आएंगे क्या, बाबूलाल जी बताओ आएंगे, और भगवान को याद करते गए बस भगवान। तो ये प्रीमियम, अब इसमें वादा क्या है, महाराज जी ने 3 बातें बताई कि ये शीघ्र कल्याण करने वाले, वो याद क्यों नहीं आ रहे भगवान के, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ मान कि मेरा, और मुझे ये चाहिए और मुझे ये करना ये करना ये करना, बस ये 3 बात पकड़ लेता है, इसीलिए भगवान को बोल। तो अब आज से है क्या नाम, अरे वीर सिंह, आज से ये 3 बात साथ में और जो कि मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे कुछ नहीं करना, मेरा कोई काम नहीं, आज से सब अब जो काम करूंगा प्रभु का काम। अब टेंशन आवे, अब टेंशन आती है, टेंशन कैसे आती है कि ये करूं कि ये करूं, मास्टर जी अब ये करूं कि ये करूं, तो उस समय ना विचार कर लो कि कौन सा जरूरी काम है वो पहले कर लो, और जो जरूरी नहीं है उसके बाद। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि जो डायरी है मेरे पास में, डायरी में नोट कर लेता हूँ कि भाई कौन सा जरूरी है, तो डायरी में नोट करके जरूरी वाला पहले कर लेते हैं, बाद में मौज है बाबूलाल जी, बड़ी मौज है। मैं कहूँ भगवान का होकर के रहो भाई, सुनो भगवान का होकर के रहो, क्या मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद, भगवान का होकर के रहो। देखिए हम सब भगवान के काम के लिए आए हैं, हमारा अपना कोई काम नहीं है, हम सब प्रभु के काम के लिए आए, हम झूठा ही है ना, मेरा मेरी मेरा मेरा। सुनो जी वीर सिंह, बाबूलाल जी समझ में आ रही मेरी बात, समझ में आ रही है, हम झूठा ही मेरा 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 मास्टर जी, और झूठा ही मान लिया, और मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, और सुनो ना हमने, और मेरे को ये करना, आज नहीं आज काम। देखिए हनुमान जी को है, हनुमान जी को जामवंत ने याद दिलाया, सुनाओ तो, राम राम काज राम काज लग तब अवतारा, सुन कई राम सिया राम जय जय राम, काज लग तब अवतारा, सुन कई राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अरे क्या काम, जामवंत ने याद दिलाया, अरे हनुमान तो राम जी के काम के लिए आए हो, अच्छा राम जी के काम के लिए आए हो, सुनने पर्वताकार हो गए कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकार। फिर से उनको कहते बेटा थोड़ा धीरे करके आ जाओ, अंदर आ जाओ, उनको कहते धीरे करके अंदर आ जाओ, तो राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकार, सुनते ही है, दौड़ के जाओ बेटा, सुनते ही है पर्वताकार, ये राम जी के काम के लिए आए हो, अरे हनुमान तुम, अरे सुनो, ऐसे ही मास्टर जी लाल सिंह जी, हम सब भगवान के काम के लिए आए, ये बात आज मान, ये बात है आज मान लो, हम सब प्रभु के काम के लिए आए, हमारा यहाँ है कोई काम नहीं, हमारा काम कोई नहीं है, आज ही हमारा काम पूरा हो, आज ही है, धीरे कर लो भाई, धीरे कर लो, माइक वाले धीरे करो, तो कीर्तन धीरे कर लो, तो आज ही काम पूरा हो गया, आज ही अभी अभी काम पूरा, आज ही अपना काम पूरा हो गया, कि अपना कोई काम नहीं रहा, जो कुछ काम है प्रभु का, जो आज ही काम पूरा हो गया, आज ही अभी भी काम पूरा हो। अरे सुनो
जामवंत ने याद दिलाया, चलो जामवंत ने याद दिलाया, अरे राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयो। तो आज है संत लोग और ग्रंथ गीता रामायण सब याद दिला देते, ये याद। देखो नीचे क्या लिखा, अब मुझे क्या कहा, नीचे क्या लिखा जी, बोलो तो, बोलो जी। अब मुझे अपने लिए अब मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। अब अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, और साथ में ये कर लो कि मेरा कुछ नहीं है, और अब मेरा कोई काम, मेरा कोई काम, मेरा कोई काम, मेरा है कोई काम नहीं है, बस आज ही काम, मेरा कोई काम, आज से मेरा कोई काम नहीं है, बस मेरा काम पूरा, मेरा काम पूरा, आज से है मेरा कोई काम नहीं है, बस मेरा काम पूरा। बहुत बहुत विचित्र बात है, देखो तुम तत्काल आनंद आनंद मस्ती मस्ती होता है। अब मेरा कुछ काम नहीं रहा, अब मेरा कोई इच्छा नहीं, अब मुझे कोई करना, कुछ नहीं करना। वो गेट है ना, वो गेट खुला है कि नहीं, कोई लोग तो नहीं लगे। देखो बाल से जाओ बेटा, खुला जाओ बेटा, देखो वहां बाहर खड़े हैं, देखो दौड़ के जाओ बेटा। तो है ना, अब मेरे को मेरा कोई काम, मेरा कोई काम नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, पर मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को है ना कुछ नहीं करना, आज से बस कुछ नहीं, बस आज ही पूरा काम हो गया, बस अब इस बात को है। आपको कई विचित्र विचित्र बातें बताऊं मास्टर जी, आपको है ना कई विचित्र बातें बताऊं, आपको ध्यान देना। क्या कि एक बात बताओ, क्या बात सुनो, स्वामी जी है, देखिए मतलब वहां कलकत्ता में थी। हाँ अब है ना, हाँ मत कर दो, आ जाओ आ जाओ, सब लोग अंदर आ जाओ। तो वो ये कितने वर्षों से चल रही है जी तुम्हारी? अच्छा, लगातार चल रही है, लगातार, अच्छा लगातार, अच्छा, वाह वाह, बहुत अच्छा, ऐसा बड़ा हिम्मत करिए आप, है 16 साल हो गया लगातार, आंधी तूफान बरसात ठंडी सर्दी, अच्छा, वाह वाह, वाह वाह। देखो भाई माताएं बड़ी हिम्मत वाली माताएं हैं, देखो देखो माताएं, आओ, देखो भाई लोग इधर आ जाओ, भाई लोग इधर आ जाओ। तो देखो आज है बहुत कीमती हीरा लेके आयो महाराज जी का, सुनो माताएं, बहुत कीमती हीरा लेके आयो, बस पकड़ लो, आज ही लिया लो माताएं, सुनो आज ही लिया लो जाओ। भाई लोग, हाँ भाई लोग तो आगे आ जाओ, आगे जगह खाली है अभी तो, हाँ पहले भाई बहन बैठो, बैठो। देखो बहुत कीमती चीजें लेके आयो, हीरा भैया, हीरे का बाप लेके आयो, सुन लो, देखिए सुनो इधर ध्यान दो, मुक्ति आज ही मुक्ति हो, आज ही कल्याण हो गया आपका, आज ही इंश्योरेंस करा लो, सुनो जी कल्याण का इंश्योरेंस, अब बैठो, सुनो जी, हाँ हाँ देखो, तो सुनो आज ही कल्याण का इंश्योरेंस करा लो। अब एकाग्र होकर सुनो, सब तरह से मन को हटा लो, एकाग्र होकर सुनो माता, आज ही कल्याण का इंश्योरेंस हो जाए। क्या इंश्योरेंस कैसे हो जाए कि आज ही कर लो, देखो मैं केवल भगवान का हूं, और केवल भगवान ही है। सच्ची बात, सब संत और संत महापुरुष कह रहे हैं और ग्रंथ कह रहे हैं, तो आज ही काम हो गए, ठीक है, एक काम हो गया, प्रणाम जी प्रणाम, अच्छा हाँ, एक आज एक काम हो गया, ठीक है। अब कल्याण का इंश्योरेंस हो गया, अब रजिस्ट्रेशन, देखो इंश्योरेंस कराते हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं, भाई लोग ध्यान दें, पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि भाई मुझे इंश्योरेंस चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन करा दिए, अब उसमें किस्त जमा कराते हैं, तो किस्त क्या है कि हरदम भगवान को याद रखें, फिर ये किस्त है। बस अब है, अब कभी भी मरो भगवान को याद करते मरेंगे तो बेड़ा बेड़ा पार। तो ये हो गया, मतलब 3 काम पता है कि मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान में, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब प्रीमियम क्या, अब किस्त जमा कर, किस्त क्या जमा करे, या अब हरदम भगवान को याद, इधर जाए, तो बस ये काम पूरा हो गया, ठीक है, ये काम पूरा हो गया। अब है जल ले लो, अब वो लोग जल ले लो, तो जल कहाँ है क्या, हाँ जाके आ जाओ, जाके आ जाओ। तो क्या है कि बस किस्त जमा हो गया, क्या मैं अब है हरदम हो गया काम। अब एक बात है ध्यान दो, अब 3 बातें महाराज जी है कि भगवान की भूल क्यों होती है, बात है ध्यान देना।
भगवान की भूल होने का कारण क्या है? भगवान की भूल होने का कारण ये है कि ये 3 बातें के कारण 3 बातें उल्टी पकड़, इसलिए भगवान की भूल। अब 3 बातें आज ही छुट्टी कर लो बाबू जी, आज ही बस भगवान की भूल कर। कैसी 3 बात? क्या? इधर ध्यान दो। 3 बातें ये है कि मेरा कुछ चीजें मान ली, आज ही कह दो नहीं प्रभु, अब मेरे तो आप, मेरा अब कुछ नहीं रहा संसार, बस एक तो ये। दूसरी उल्टी बात क्या मान ली कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। 2 बात। तीसरी बात ये पकड़ लो कि अब मेरा काम, मेरी कोई चीज नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं और मेरा कोई काम, बस अब है। अब भगवान की भूल कभी नहीं होगी। भगवान की भूल को आज तिलांजलि दे दो, तिलांजलि। आज भगवान की भूल को तिलांजलि। अब भूल नहीं होगी तो हरदम भगवान याद रहेंगे। अब है बस ईश्वर, अब कल्याण का इंश्योरेंस हो गया, बस बेटा बेटा। एक दो आपको एक दो घटना बताओ, माता इस ध्यान देना, भगवत गीता ध्यान दे। आपको एक दो घटना बताओ, मैं वही क्या, जब आपका ये माइक आवाज आ रही थी ना, तो मैं घटना बताऊं। सुनो क्या हुआ कि हम लोग कलकत्ता में थे, माता बहन जी ध्यान देना, मैंने उसको ध्यान दे दो। कलकत्ता में थी, तो कलकत्ता में आप कभी गए उनके प्रोग्राम, कभी प्रोग्राम गए कलकत्ता में? ठीक है, ऊंचा स्टेज, यहाँ ऊंचा स्टेज बनता था, तो मैं पढ़ना बैठ के सुन रहा था। तो स्वामी जी क्या बोले भाई साहब, स्वामी जी बोले कि लोग मुझे पूछते हैं कि आप जैसे हम कैसे बने। स्वामी जी बोले स्टेज से कि लोग मेरे को पूछते हैं कि आप जैसे हम कैसे बने, महापुरुष भक्त कैसे बने। चलो जी, आप जैसे भक्त कैसे बने, मुझे लोग पूछते हैं। स्वामी जी बोले स्टेज से, तो मैं सुनो जी, तो बोले कि मेरे जैसे आप सब बन जाओ। सुनो क्या कहा, मेरे जैसे आप सब बन जाओ, ऐसे बोले, मेरे जैसे सब बन जाओ। फिर मतलब मैं चौंक गया, ऐसे कैसे बोल रहे? तो बोले आप जैसे बनो तो कहां से बेटा लाऊं, कहां से बहू लाऊं, मेरे तो मुश्किल हो जाए। समझ ली? आप जैसे बनना हो तो आप जैसे बनो तो कहां से बेटा लाऊं, कहां से फैक्ट्री लाऊं, कहां से ये गुड फैक्ट्री लाऊं, क्या चौकट फैक्ट्री कहां से लाऊं क्या, और मेरे जैसे सब बन जाओ। तो मैं चौंक गया, ऐसे कैसे बोल रहे हैं? तो फिर उत्तर दिया कि मेरे जैसे ऐसे बनो कि मेरे पास 2 बात है, आज पकड़, मेरे जैसे सब। सुना जी, मेरे जैसे सब बन जाओ, मेरे पास 2 ही बात है। क्या क्या? मेरे लिए 2 बात। तो मैं चौंक गया, मैं कहा क्या बोल रहे हैं? तो बोले कि मेरे पास 2 बात है, मेरा कुछ नहीं और मुझे कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ऐसे 2 बात, मेरे जैसा सब। तो उस दिन मेरे को, सुनो इधर ध्यान दो, उस दिन है बैठो बैठो, क्या है, बैठो बैठो, क्या चीज चाहिए किसको? नहीं वो गए, तो वहां गई बात करके कमरे मकान में गए। सुनो तो क्या कहा कि मेरे वो महाराज जी बोले, मालचंद जी, कि मेरा मेरा कुछ नहीं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये 2 बात पकड़ लो, आप मेरे लिए सब है। तो मेरे को उस दिन इतनी खुशी आई होगा जी, ओहो, आज महाराज जी ने कलेजा फाड़ के दिया कि मेरे पास ये 2 बात तुम भी पकड़ लो, आज मेरे जैसे सब बोलो आता है, आज मेरे जैसे सब है कि मेरा कुछ नहीं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये 2 बात पकड़ लो, मेरे लिए सब एकदम जितने बैठे हैं, ये बेटा बेटी, ये देखो छोटे छोटे बच्चे, ये सब जाओ है, है क्या तो क्या फेल हो जाएंगे? मार्केट मार्केट। क्यों फेल क्यों हो जाएंगे? अरे मेरा खरीदती है तो जरूरत की चीज खरीदने के लिए मना थोड़ी किया मैंने, है तो वो है ना। सुनो, माताएं हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो ये है, तो ये कितनी चीजें इकट्ठी कर लो, शांति नहीं मिलेगी माताएं। और ये चीज आज मान लो, आपको बड़ी आनंद, बड़ी मस्ती है। चीज खरीदने के लिए थोड़ी मैं मना करता हूँ, चीज खरीदने के लिए मना नहीं करता हूँ। देखिए, पति के लिए श्रृंगार कर लो, पति की खुशी के लिए श्रृंगार करो, कोई मना थोड़ी है। महाराज जी कहते थे, स्वामी जी कहते थे कि पति की प्रसन्नता के लिए श्रृंगार कर लो, कोई अर्ज नहीं है। परंतु मेरा कुछ नहीं, मुझे नहीं, मेरा कोई काम नहीं है, पति के लिए काम, बच्चों के लिए काम करो, माँ सास के लिए काम करो, ससुर के लिए काम करो, कौन मना करता है? हंस जी, इस बात को पकड़ो, ये बात को है, ये ये बात को है ना, काटो मत, इस बात को पकड़ लो। आज ही सत्संग, आज ही सत्संग, आज ही सत्संग।
आज ही सत्संग हो गया क्या? सामो पुरुषों रहे थाल, छोड़े चीमो माला माल, हो जा मतलब कहते हैं मतलब क्या? सुनाओ तो काटो 84 रोका। सुनाओ सुनाओ बेटा। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा, बोलो बोलो, अच्छा सुनाओ। मोको राम जी मिलायो, दुर्लभ मिनखा देगी पायो, जिवड़ा सत्संग मारे चार, थारो काई बिगड़े, जिवड़ा सत्संगत में चार, थारो काई बिगड़े। देखो भगवान सबकी कर सेवा उपकार, मुख सो हरि हरि नाम उचार, कर सब कर सेवा कर उपकार, मुख सो हरि हरि नाम उचार, झट हो जावे बेड़ा पार, थारो काई बिगड़े, झट हो जावे बेड़ा पार, थारो काई बिगड़े, जिवड़ा सत्संगत में चाल, थारो काई बिगड़े, जीवड़ा सत्संगत में चाल, थारो काई बिगड़े। नारे देखिए क्या कह रहे? सबकी कर सेवा उपकार, मुख सो हरि हरि नाम चाल। बस ये दो बात सुनो, इधर ध्यान दो, सुनो सारे ग्रंथों का सार, इधर ध्यान दो, ये बात में देख लेना। सुनो ये सारे ग्रंथों का सार क्या? सबकी कर सेवा उपकार, मुख सो हरि हरि, ये सारे ग्रंथों का सार है अपने गुरुदेव। सबकी सेवा करो, उपकार करो और मुंह से भगवान का नाम लो, ये सारे ग्रंथों का सार। देखो क्या कहा कि नारायण हरि गगन, नहीं नारायण संसार में कर लीजिए जो काम, जन संसार में कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला, देने को हरि नाम, लेने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। दो काम कर लो आप संसार में, दो काम के लिए भेजा, देने को टुकड़ा, देने को बोलो बताओ बताओ, ये यही बात कही कि सबकी कर सेवा उपकार, मुख सो हरि हरि नाम उच्चार। तो आगे क्या कहा? झट हो जाए, झट हो जाएगा, झट तुरंत मेरा बात। क्यों? कि दो बातों के लिए भेजा है भगवान ने, मनुष्य को दो बातों के लिए भेजा है। ये तीसरा काम हमने बहुत भरोसा भेजा है। अभी कहा ना ये बात चल रही है ना कि दुकानें बंद हो जाएंगी, मार्केट बंद हो जाएगी, सुनो माता है मार्केट बंद हो जाओ, चलो रह जाओ अपने तो बस ही, अपने तो बस। ये दो बात पकड़ मार्केट बंद हो जाए तो काटो ना, तो भगवान ने कह दो मार्केट काटो ना, तो मार्केट को चाहिए काटो ना, तो बोला काटो ना, तो मार्केट को चाहिए। मार्ग तो है, सुनो सबकी कर सेवा उपकार, मुख सो हरि हरि, जरूरत की चीज है वो ले आओ, कोई अर्ज नहीं, जरूरत की चीज लाओ, मैं कोई मना नहीं करूं क्या? जरूरत की चीज लाओ, परंतु फालतू ये भी चाहिए वो भी चाहिए, दुनिया भर के कितना मतलब करती माताएं। पूरा मत मानना, नाराज माताएं नाराज मत होना। आपको बताओ आज माताएं हैं, एक सज्जन मुझे मिले कमला जी, अभी कहीं यूपी में कहीं हरियाणा में मिले, वो बोले महाराज जी मेरी पत्नी है कहीं शादी में गई, सुनो जी शादी में गई तो अच्छी साड़ी किसी के पहने को देखी, घर में आके कड़क कर दिया कि तो वही साड़ी लाओ, और घर में कड़क कर दिया। अरे देखो तो सही कि पति की ताकत है कि नहीं साड़ी लाने की, घर में है, कड़क कर दिया, तो वही लाओ, और मुंह फुला के बैठ गई। अब घर में कड़क कर दिया, अरे कम से कम देखो तो सही पति की औकात है कि नहीं। सुनो भाई माताएं ध्यान दो, मुझे तो ऐसा लगता है, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो ऐसा लगता है कि माताएं यदि तैयार हो जाए तो पति का बड़ा आशीर्वाद। क्या कहे तो दो बात पति को कह दो कि देखो जी, सुनो माताएं आज ही देखो आपके घर में स्वर्ग हो जाए, आपका घर वैकुंठ हो जाए, वो घर वैकुंठ हो जाए। क्या दो बात कह दो
पति को कह दो, देखो जी मैं माँ बाप भाई भतीजा सब छोड़ के आई हूँ, मैं आपकी सेवा के लिए आई हूँ, मुझे आप आधा पेट भरोगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, मुझे आप फटी साड़ी दोगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं तो आपकी सेवा के लिए आई हूँ और सेवा करूँ, कुछ मत, पति से कुछ मत मांगो। देखो पति की कितना आशीर्वाद। मुझे वास्तव में थोड़ा आता कि आज है अपनी माता ने क्या कर लिया, आज घर में है ना, घर को नरक बना। पता सुन लो, घर को नरक बना। आप देखो 16 साल से मेरी बात मान रहे हैं और ये प्रभात में निकाल रहे, तो आज भगवान ने कृपा कर दी। तो आज है माताएं सुनो, आज घर को स्वर्ग बना। कह दो पति को, कह दो कि नहीं जी आप मुझे आधा पेट भरोगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, मुझे फटी साड़ी दोगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं तो आपकी सेवा के लिए आई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलो भाई, बोलो माता है, बोलो भाई, भाई लोग बताओ, आप लोग ग्रस्त है, बताओ कि जो जो पत्नी कुछ नहीं चाहती है और सेवा ही सेवा करती है, बोलो पति कितना खुश होगा। बोलो बताओ भाई सब कितना खुश होगा, बोलो कितना खुश होगा। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा कि कभी मेरी पत्नी तो मांगती नहीं, जो है पत्नी मेरी कभी नहीं मांगती, जो जो देता हूँ उसमें खुश हो जाए, खुश, जो देता हूँ उसमें खुश हो जाए, तो वही लोग घर स्वर्ग हो जाए, आपका घर वैकुंठ हो जाए। बोलो है, बताओ तो बताओ मानसा जी, आप कह गए लुगाया मार्केट बंद हो जाए, ये तो कह रहे बहुत कम है, मांगती नहीं कुछ। हाँ? बताओ बताओ लो, आप तो कह रहे मार्केट बंद हो जाएगा, यार लाओ वही लाओ वही लाओ। बहुत कहीं देखो हमारे भारतवर्ष में अभी भी है ना, भारतवर्ष की बड़ी महिमा है हमारे पास, हमारे भारतवर्ष में है, भारतवर्ष की है। हाँ, और राजस्थान में तो और कृपा ज्यादा है, राजस्थान में तो अभी कृपा बहुत ज्यादा है। राजस्थान सुनो, राजस्थान संतों की नगरी है, राजस्थान है संतों की नगरी है, राजस्थान में तो नहीं है, ऐसी नहीं है जो बाप पति को परेशान करे। ये हरियाणा वगैरह में कई कई आग लगी है क्या, वो जाके फिर देखा, वो पति बोला महाराज जी बस और साड़ी देखते घर में आकर के क्या मार तो भाई लाओ और फिर क्या करो, ये तो क्या कहती पति को, ये तो आपके लिए नहीं करूंगा बेटा, आप आपके लिए नहीं, आप तो अच्छी हो, आपके लिए जो करो क्या। तो कहीं हमें जाने क्या क्या कि पति को कहते कि थारे लारे आने मैंने कहीं मिली हो क्या, तो मेरे पति ने कहना चाहिए तारा आगे आने में क्या मिली हो, तारा आगे बोलो कि तारा लारे आने मैंने कहीं मिली हो, और कहे कि हमारी जेठानी वे है, जो मेरे जेठानी के है, जो क्या है 20,000 की साड़ी थी, वो नए मकान आज में पूरा। अरे भाई सबका भाग अलग अलग है, बोला हमने क्या, भाई रे एक बाप रे बेटा चार, चारों रेखा प्यारी प्यारी। ओ भाई रे एक बाप के बेटा चार, आवाज चारा की करनी नारी नारी। भाई रे एक बाप रे बेटा चार, चारों की करनी न्यारी न्यारी। चारों की रेखा न्यारी है, सुनो जी, चारों की रेखा है, ये भाग है अलग, सबका भाग अलग अलग है, हमने क्यों बराबरी करो। तो अपने बाल मूवी में बात नहीं चल रही थी, तो क्या कहा, ये कहते हैं सबकी कर सेवा उपकार, मुक्सो हरिहरि नाम उच्चार जट। अरे आप देखो गीतों में और रामायण में खूब आया है गीता के, पर हम पकड़ के लिए क्या कर, देखो सुनो गीता में देखो क्या कहा, देखो तो 90 अध्याय का 30वां श्लोक देखो, देखो तो भैया ये सबको गीता देखो, 90 अध्याय का रामायण गीता है, गीता देखो सबको देखो, देखो वीर सिंह जी गीता, 90 अध्याय का 30वां श्लोक देखो, माताओं को भी देखो बेटा, लो कौन जी 90 अध्याय का 30वां श्लोक देखो। हाँ, पेज नंबर बोलो जी बाबूला जी, पेज नंबर बोलो है 58 नंबर पेज, और माताओं को भी देखो, रामायण ऐसी कोई उनको ये दो लगवा है, पेज नंबर 58 नंबर निकालो, 58 नंबर पेज, तो देखो 58 नंबर पेज और 30वां श्लोक निकालो, कोल्ड स्माइल तो अपने ये ले लो, अपने
इसीलिए इसमें कोडलेस माइक है। लो भाई मैंने लो हमें अध्याय का 30वां श्लोक। ये तो पढ़ी लिखी माता है, देखो और देखो बेटा। हाँ इसमें कोडलेस माइक है बेटा, इसमें हाँ इस कोडलेस माइक है और उसको चालू कर। हाँ नहीं कोडलेस माइक ये तो बाहर निकाल तो बाहर ये पहले में है। तो सुनो तो क्या कहा कि सबकी सुनो सबकी कर सेवा उपकार नहीं अपने क्या बात चल रहे थे 90 का 30वां श्लोक देखो बोलो तुम 90 का 30वां श्लोक देखो क्या कहा अभिषेक सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो क्या कहा अभिषेक सुदुराचार क्या कहा भयंकर दुराचारी है सुन लो भाई भयंकर दुराचारी है भजते माम अनन्य आज ही कह दे कि हे प्रभु अब मैं आपका भजन करूंगा इसको ये कह दे। हाँ मिला कोडेश में मिला इसी में है कि थैले में ही निकालने क्या तो सबकी घर से वो मिला ना कोडेश में मिल गया मिले लाओ तो क्या था देखिए सब मतलब क्या क्या अभिचय सुदुराचार इधर ध्यान अभिचय एक करते हैं अभिचय सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधु देव समंतव्य उसको साधु मान और थैला उसमें तो वो उस बैग में इसको रेड कर वो बैग में तो सुनो सबके क्या कहा अभिचय सुदुराचार इस थैले में निकाल हाँ हाँ नहीं चलो कोई बात नहीं छोड़ो छोड़ो तो सबकी तो क्या कहा अभिचय सुदुराचार भजते महाम अनन्य भाग साधु ने विश्व मंतव्य उसको साधु मान लो उसको साधु मान लो क्या कहा उसको साधु मान लो क्या सबकी तो अभिचय सुदुराचार देखो तो नंबर 58 पेज देखो पता मिले मिली देखिए अभिचय सुदुराचार अरे भयंकर दुराचारी है आज कह दे सुनो आज ही कह दे हे नाथ मैं आपका हूं तो साधु देव से मंतव्य तो मतलब कितनी गहरी बात कहनी देखो कितनी विचित्र बात कही गीता में आप भाई लोग ध्यान दे आप मास्टर जी ध्यान दिया क्या कहा अभिषेक सुदुराचार क्या मतलब जी क्या मतलब सुदुराचार का मतलब क्या होता मतलब भयंकर पापी आता है सुनो और भजते माम अन्य बात ये तो आज की बात ये जो लिखा है मुक्ति का बीमा आज पकड़ ले तो उसको भगवान क्या कहे साधु देव से मतलब है मेरी आज्ञा है तुम साधु मानो अल्लाह जी क्या कहा तो उसको भजते माम अनन्य बात का मतलब क्या हुआ अल्लाह जी बताओ आपने जितना मदद किया था उनका आप तो पुकारने पे पीछे पड़े हैं चलो भजते माम अनन्य बात का क्या मतलब है और किसी अन्य के सरकार ये बस भजते माम अनन्य बात तो उसको क्या कहा साधु मान लो मेरी आज्ञा तो महाराज कितनी देर में साधु होगा कुछ बताओ तो सही देखो लिखती सोच लो बोलो तो अल्लाह जी बोलो बस कितनी देर में धर्मात्मा होगा है कितनी देर चुटकी में धर्मात्मा हो जाएगा बस चुटकी में धर्मात्मा हो गया क्यों कि बस मतलब जा रहा था इधर जाएगा साधु साधु क्षिप्रम भवती धर्म चुटकी में धर्मात्मा तो क्यों तो इसका मतलब कि काम बहुत जल्दी का हो सकता है कैसे हो सकता है आज ही मैंने कहा आप ये दो बात पकड़ लो मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान बस ये दो बात पकड़ लो और अब ये तो रजिस्ट्रेशन हो गया अब किस जमा क्या करानी कि हरदम भगवान को याद तो भगवान की याद में बाधा क्या आती है ये तीन बातें बताई मेरा 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 कुछ नहीं मुझे अपनी कोई चीज है नहीं अपने कुछ इच्छा नहीं और अपने कुछ काम बस आज ही भगवान की याद हरदम याद आएगी हरदम भगवान की याद आएगी फिर बेटा आगे आगे बोलो बेटा सबकी कर सेवा का मोक्ष हरि हरि नाम चट हो जाएगा इतना ही हो गया बस ये देखो सबकी कर सेवा का मोक्ष हरि
तो क्या कहा कि नारायण संसार में कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला देने को। और एक बात और कही बिना सुनो ना, क्या कि दो बातन को भूल मत, ये याद है, दो बातन को भूल, ये पास में बैठे भूल मत, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, तो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मोक्ष को पूजे श्री भगवान, नारायण एक मौत को तुझे श्री भगवान। क्या एक मौत को और एक दो बातों का बोलो, मौत को, मौत का क्या, मौत नारायण है, क्या कहा, दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, पता है क्या ना, एक मौत को मत भूलो और एक एक भगवान को मत। नारायण एक मौत को जी श्री, तो मौत का मतलब क्या हुआ जी, बोलो भाई, पता है बताओ, मौत का मतलब क्या हुआ, ऋषि की तरह, क्या मौत का क्या मतलब हुआ जी, मौत का क्या मतलब हुआ बताओ, पता है मौत का क्या अर्थ हुआ बताओ, बोलो भी देख बताओ, मौत का क्या अर्थ हुआ, बोलो जवाब दो, बोलो मौत का क्या अर्थ हुआ, मतलब बोलो मौत का, मौत का अर्थ क्या हुआ, मौत का अर्थ है, चलो तो बैठ, मौत का क्या अर्थ हुआ, रखो, मौत का क्या अर्थ हुआ जी, बोलो माता बताओ, मास्टर जी बताओ, मौत का अर्थ क्या हुआ, हाँ बबला जी बताओ, मौत का अर्थ क्या हुआ है, नहीं मौत का, देखिए आप बताओ ऐसा है, नारायण एक मौत को तुझे श्री भगवान, मौत का क्या अर्थ, बोलो जी, मौत का अर्थ है कि, मौत का अर्थ, मौत का नारायण एक मौत को, वो बात को भूल मत का, बार जन्म मरण बढ़ने की बात नहीं आई, बताओ जी, दो बात ऐसे नहीं बताओ, दो बातों को भूल मत का, भूलो मत, यदि कल्याण चाहते हो तो एक मौत को और एक भगवान को, हाँ वैसे ही, हाँ तो बात सुन ना, मौत को याद रखो, तो मौत को याद रखो, तो मौत का याद रखने का तात्पर्य क्या है, संतों ने किस लिए कहा कि मौत को याद रखो, बोलो जी मौत को याद रख, बोलो माता बताओ भी, मौत को याद रखने का अर्थ क्या होगा, हाँ एक अर्थ, दूसरा अर्थ बताओ, दूसरा अर्थ बताओ, एक तो अर्थ ये है कि भाई अपने यहाँ से जाना है तो भगवान जी भगवान को, एक अर्थ, दूसरा अर्थ बताओ सर अच्छा है, दूसरा अर्थ मान से बताओ है, हाँ नहीं, दूसरा अर्थ है कि यहाँ पर सुख नहीं भोगना है, ये दूसरा, मौत का मतलब अपने तो भाई अचानक जाना है, क्या अपने तो तैयारी, आज जाना है तो सुख कैसे भोग रहे हो, सुख कैसे भोग रहे हो, सुख नहीं भोग, ये दो बात। तीसरी बात ये है कि आशा, अब संसार अब कहते घर वाले रोटी नहीं देंगे तो घर वाला कर तो काटी रहा, क्या ये आशा छोड़ दो, ये तीन बातें हैं, मौत का अर्थ है तीन, क्या ये सुख नहीं भोगना है, और है सुख, अब आज से सुख नहीं भोग, और आशा नहीं करना है कि घर वाले मेरे को है ना, मेरे को दुनिया मान देगी सम्मान देगी, मेरी आशा छोड़, और सुख नहीं भोग, दुनिया में सुख भोगने के लिए नहीं आए, हम लोग है सुख भोगने के लिए, और भगवान को कभी नहीं भूलेंगे, क्या भगवान को कभी नहीं भूलेंगे, सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं, केवल सेवा करने के लिए आए, ये मौत का अचानक ज्यादा है। तो भाई ये दो बातें हैं ना, देखो नारायण सर क्या था, दो बातें को भूल कर जो चाहे कल्याण, मुझे तो ये बात है ना, जब मैंने सुनी मेरे को एकदम चौंक आया, जो चीत देखो सारे ग्रंथों का सार बन गया, माता कमला जी सुने, ये दो बातों में सारे ग्रंथों का निचोड़ बन, भाई साहब ध्यान रखो पीछे भैया सर, दो बातों में सारे ग्रंथों का निचोड़ बन गया, एक मौत को याद रखो और एक मौत को याद रखेगा
बुरा किसी का नहीं करेगा। किसी का कैसे करो भैया, पूरे तो थोड़े दिन के लिए आए, किसी का बुरा। और दो बात सुनो, दूसरी बात सुख नहीं हो या सुख भोगने के लिए नहीं है, दो बात। तीसरी बात, एक तो सुख नहीं भोगना है, एक किसी का बुरा नहीं करना है, और एक किसी की है आशा नहीं। बेटा करे तो उनकी मर्जी, न करे तो मर्जी, करे तो उनकी मर्जी, न करे तो कह दो बेटा ऐसा है, बेटा करे तो मर्जी, न करे तो मर्जी। और क्या करोगे, बोलो बोलो भाई, और क्या करोगे? आज लुगाई कहना माने, लुगाई कहना माने तो ठीक है, नहीं कहना माने तो फिर ठीक है भाई। आपने कह दिया, करे तो मेरी मर्जी, न करे सिद्धि सिद्धि समो भूतवा, सिद्धि सिद्धि में सम हो जाओ। गीता कहती है सिद्धि सिद्धि निर्विकार कर्ता सात्विक उच्चते। जो सिद्धि असिद्धि क्या है, तुम लोग समझे क्या मतलब? सिद्धि असिद्धि क्या है? नहीं, सिद्धि असिद्धि समूह, सिद्धि 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 निर्विकार, सिद्धि सिद्धि निर्विकार का मतलब सब सिद्धि सिद्धि निर्विकार क्या मतलब? कहना माने तो राजी हो गए, और कहना नहीं माने तो दुखी हो गए। ये विकार आ गया, सुनो विकार आ गया, क्या समझ में आएगा वैसे? क्या सिद्धि मतलब कहना माना तो सिद्धि हो, बस बढ़िया राजी हो गया, बेटा कहना माने। और ऐसे कहना नहीं माना, असिद्धि हो गई, सब विफलता हो। कहने माना तो सिर्फ सफलता, और कहना नहीं माना तो विफलता। तो इन दोनों को विकार, क्या वही मौत, कहना माने तो वही मौत, नहीं कहना माने गीता का सत्य, इसको गीता योग है, समता समता, ये समता योग। तो आपके सुनो, इधर ध्यान दो, आप इधर देखो बाबू जी, सुनो इधर ध्यान दो, आप में एक क्षमता आ गई, आप गीता इसको आपको सिद्ध कर सकते, तो सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गई। आप एक क्षमता आपके जीवन में आ जाए, आप सिद्ध अपना सिद्ध। कैसे? जैसे उदाहरण, बड़ा सुंदर उदाहरण मैं आया था ना रास्ते में, हमारे पास में ये रेडियो तो हमारे पास में रहते हैं, तो मैं सुन रहा था, तो महाराज जी क्या बोले, महाराज जी बोले, सुनो महाराज जी क्या बोले, महाराज जी बोले कि जैसे आप लोग ऋषिकेश गए गए, तो ऋषिकेश में गीता वन के पीछे देखा क्या? पहाड़ी, पहाड़ी देखी, गीता वन के पीछे पहाड़ी है ना, उधर गंगा की, इधर गंगा उधर पहाड़ी। तो गीता वन के पीछे पहाड़ी है, और गीता वन के गंगा के इस पार में पहाड़ी है। तो अब क्या है कि मानो सूरज उदय हुआ, पता है, सुन लो, सूरज उदय हुआ। अब वो सूरज उदय, सूरज भगवान कहाँ आते हैं कि पहाड़ी से एकदम नीचे, उधर उधर सूरज उदय होते हैं। परंतु सूरज उदय हो गया इसका क्या पता नहीं, क्या पता? हाँ, क्या वो सामने पहाड़ी पर धूप आ गई तो समझो, समझ आ रही, समझ आ रही बस। वो सामने पहाड़ी पर धूप आ गई तो इसका मतलब सूर्योदय हो गया। ऐसे ही आपके मन में सत्ता आ गई, आपको परमात्मा की, बोलो रमना जी, आपको परमात्मा की कितनी अच्छी, माफ चले कितनी अच्छी बात है कि आपको परमात्मा, आपके मन में समता आ गई कि बेटो कहना माने तो ठीक, तो वैसे भी बेटो कहना माने तो राजी हो जाए, और लोग कहना बनी माने, और लोग मानी सुनी होनी, क्या करो, हमारी बहुत सुनी होनी, हमारी बहुत सुनी होनी, कह दिया कर दो, ये है तो करे तो मर्जी, ना करे तो मर्जी, ना करे। घर में घर बैठो, जय माता सुन लो, आज आपका घर बैठो, सुनो। अब हमारे एक है ना वहाँ, और ढालेगांव कभी गए आप? स्वामी जी नाम सुना आपने? वहाँ ढालेगांव महाराज जी जाते, नाम सुना? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में वो मतलब नदी के किनारे, वो गोमती नदी के किनारे, महाराष्ट्र में वो नदी कौन सी है, गोमती नदी है, उनके किनारे बसा हुआ, वो किनारे, वहां पर गीता भवन बनाया क्या? वो एक बड़े अच्छे संत थे, ग्रस्त में संत थे। वो उन्होंने हनुमान प्रसाद जी पोदार को पत्र लिखा कि आप हैं, आपने यूपी में तो गीता भवन बना दिया, ऋषिकेश में, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी गीता भवन बना, क्यों हमारे यहाँ भी लोगों का कल्याण हो। तो हनुमान प्रसाद जी पोदार ने उत्तर दिया कि देखो भाई, हमारे तो यहाँ भी व्यवस्था संभालना मुश्किल होता है, क्या तो आप ही मत करो। उनको उत्तर दिया, क्या वो उनका शरीर चला गया, उनकी बेटे संभालते। तो सुनो, वो बड़े अच्छे संत थे,
ड्यूटी लगा दी, 5 साल आने के, मैं 8 साल बाद आता हूँ। तो क्या है कि वो नदी के वहां है, गोमती नदी के किनारे, कौन सी नदी मुझे अभी याद नहीं आ रही है, तो नदी के किनारे वो है बसा हुआ। तो क्या हुआ कि वहां पर है, तो क्या है कि वो नदी किनारे, तो वहां मतलब कह रहा था, तो भाई वहां पर स्वामी जी है, तो मतलब कुछ अपने को क्या बात चली थी अपने, क्या बात, हाँ डालेगांव में, तो डालेगांव में है, तो वो क्या है, चंद्रभागा नदी के किनारे है, तो वहां पर क्या है, बोले अपने को कुछ नहीं चाहिए। किस प्रसंग पर चल मैंने बात कही, ये बात किस प्रसंग पर कही, ये किस प्रसंग पर ये बात कही, समता वाली, हाँ, तो समता वाली, तो वो क्या है कि बस आपने कह दिया, अरे तू मर्जी ना कर, आपने कह दिया, अरे तू उनकी मर्जी ना करे तो उनकी मर्जी है भाई, सकू भाई, हाँ हाँ महाराष्ट्र में हुई सकू भाई। अब ये शादी में है ना, ये सब प्रसंग आएगा। सकू भाई हुई ना, वो महाराष्ट्र में हुई। अभी मैं मतलब महाराष्ट्र में भूल जाता हूँ बाबूला जी, मैं तो कहूँ आप जैसे तैयार हो जाए ना, तो देश का बहुत कल्याण होता है। बाबूला आपको बहुत योग्यता दी है, आप है ना, अपने योग्यता वो हीरा है ना, हीरा आप खुद में कीमत होती है, कोई जो नहीं आता है तो देखता है हीरा तो है, क्या कहो, क्या कहो, हाँ, ये हीरा बहुत काम का है। वो हीरा खुद बोलता नहीं कि मैं लाख हमारा वो, हीरा खुद पता नहीं, दूर से कुछ जो नहीं आता देखता हूँ, ये तो बहुत काम का है, ये तो पढ़ती जाके अलमारी पे रखता है। तो भारत में ये कह रहा था कि महाराष्ट्र में बहुत जाता हूँ, तो वहां पर है वो जो सक्कू भाई हुई ना, सक्कू भाई अभी पंढरपुर में प्रोग्राम था, महाराष्ट्र में एक सबसे बड़ा तीर्थ है है, पंढरपुर में प्रोग्राम था, तो पंढरपुर में है, तो पंढरपुर में प्रोग्राम था, तो वहां सक्कू भाई का चित्र देखा, चित्र फोटो देखी, वो उसको बांध दिया, खंबे से बांध दिया सक्कू भाई का, भगवान है, बांध दिए, बांध करके मेरी सास, सक्कू की सास और सक्कू का पति दोनों सो गए। अब गरीब घर की बेटी थी मेरा सक्कू, सक्कू है गरीब घर की बेटी थी, घर में खाने को नहीं, तो बेटी को क्या बोला, तुम्हें मन से इधर देखो, क्या घर में बेटी को खाने को ही नहीं, तो घर में बेटी को बुला के क्या खिला क्या, तो सबको दिया दिया। अब उस गरीब घर की बेटी सास कभी कभी उसको हाथों से लातों से मारती, बेचारी मारती, और कभी कहीं पर बड़ी बड़ी भोजन बनाती, खुद तो बड़ी बड़ी खा लेती और सबको रोटी, ऐसी रोटी और दाल दी, ऐसी देती, वो सबको कुछ नहीं बोलती। क्या, तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे सबको ने काम किया, सब ऐसे काम करती और ऐसे, तो भगवान क्या किए, वो पति, वो क्या हुआ कि सबको है पानी का घड़ा लाने के लिए, पानी लाने के लिए कुएं पर गए, तो वहां क्या देखा कि 100-200 आदमी पंढरपुर जा रहे, अपने जो सालासर जाते ना, सालासर जाते ऐसे 200 आदमी पंढरपुर जा रहे, और वो बोली अरे मेरे पिताजी के जा रहे, वो अपने पिताजी मानती थी पंडरीनाथ को, पंढरपुर में जो विठल भगवान है, और मेरे पिताजी के यहाँ जा रहे, मैं भी जाऊंगी, तो क्या किया, घड़ा तो ले लिया पड़ोसी को, कि तू मेरे घर सास को दे देना, मैं तो इनके साथ जा रही, क्या, तो वो साथ चली गई। अब क्या हुआ, घड़ा आया तो सास के भागी, भागी, और उन पति आया, वो सबको का पति आया, तो खाए भर दे घर लोग भागी, क्या भागते ना, और सबको को हाथों से लातों से मारते मारते लाया, सबको को हाथों से लातों से मारते मारते लाया, और खंबे से बांध, और फिर भागते, क्या, अब 9 बजे बांध दिया, अब 3 बजे, 9 बजे बांध दिया, अब वो बंदी घड़ी और पुकारी, लोग की पुकारी, हे पिताजी मैं आपके पास आ रही थी, मेरे को आपने आने नहीं दिया, हे पिताजी, मैं प्यार से बोली, भगवान फट आ गई, भगवान रुक नहीं सकते भाई, चलो ध्यान देना, सच्ची बेटा ध्यान देना, भगवान रुक नहीं सकते, सच्ची पुकार होती है ना, भगवान की ताकत नहीं थी, भगवान की ताकत नहीं के लिए रुक जाए, सच्ची पुकार रुक नहीं सकते। तो क्या हुआ कि भगवान पट आ गए, भगवान पट आ गए, बोले सबको तुम पंढरपुर चलेगी और देखते नहीं हो, मैं तो बंदी खड़ी हूँ, मैं कहा जाऊँ, बोलो ले सबको ऐसा कर, तेरे को मैं खोल दूं, तू जा, मैं तेरी जगह मैं बन, भगवान सबको बोले मैं बन गए, सबको भाई बन करके बंद नहीं खड़े, खड़े
क्या है, सक्कू का तू जा, सक्कू तो जा, पंढरपुर जा और मैं बन जाता हूँ। अब सक्कू बने में बन गई। तो उधर क्या हुआ कि भगवान ने उनको तो भेज दिया सक्कू को। अब 3 बजे सुबह किसी सासू की और पति की आंख खुली, अरे 9 बजे भागा था, 3 बज गए, 6 घंटा तो बढ़ जाएगी क्या। तो खोला खोला तो क्या है कि अब हुआ तो सक्कू तो है नहीं, वहां कौन है, तो गन्ने डाल सक्कू भाई बने हुए। और ऐसा काम किया कि सक्कू का सास और पति का भाव। अब भगवान काम करे तो कभी बातें बोलो, बोलो भगवान जब सेवा करे क्यों नहीं बदले, तो भाव बदल गया। उधर सक्कू भाई जाके पंढरपुर में पंडीनाथ के दर्शन किए और बोले पिताजी मैं तो अभी जाऊँ, मैंने इतने दिन बोले थे मैं तो जाऊंगा जाऊंगा, अच्छा जाऊंगा मैं जाऊंगा नहीं। अब ऐसा संयोग हुआ कि सक्कू मर गई, मर गई मर गई। तो अब रुक्मिणी जी सोचियो कि हमारा पति तो लुगड़ी बनने काम करे, अब पति तो लुगड़ी बनने काम करे और आके मर गई। तो अपनी हड्डियों ने जोड़ी, जो रुक्मिणी जी जोड़ के उसको जिला दिया, जिला के कहा बेटी तू जा। वो बोली माता जी मैं तो बच जाऊं, मैंने इतने दिन बुलाए थे। तो वो बोले बेटे तू जा, हमारी बात सुन क्या। तो उसको पुछला करके प्यार करके ले गया। भाई भाई तो पंडरीनाथ क्या किए कि सुनो, वे पंडित सक्कू बने हुए बेड़ा लेके और जा रहे थे, रस्ते में सक्कू मिली बेड़ा लेके, ऐसी कैसे। तो भाई भगवान है भाई, बोलो मौका है अपना काम बना लो भाई, लो बनता है मौका, तो सीधी सीधी बात है। सार बात यह है कि भाई बहनों आज ये बात पकड़, बस क्या प्रभु मेरा कुछ नहीं है, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं है। बातों में ध्यान देना, आज ये 3 बातें स्वामी जी ने कहा कि शीघ्र कल्याण कर, आज है ना ये बनवाएंगे। देखो उसमें क्या लिखा, उसमें वो बोर्ड में क्या लिखा है, हाँ हाँ हाँ, भगवान सब किसी से बिछुड़ दे नहीं और संसार से शरीर किसी से संबंध रहा नहीं, क्यों कि मैं केवल हूँ, भगवान से कभी टूटने वाला है नहीं और संसार से कभी जुड़ा नहीं, संसार से कभी संबंध टूटा नहीं, मतलब रहेगा नहीं साथ में, और भगवान से पूरे टूटेगा नहीं। इसीलिए भाई बहनों आज ये 3 बातें हैं, आज इनको फूल भरवाएंगे। महाराज जी ने कहा सुनो 3 बातें शीघ्र करो, मुझे ये बहुत प्यारी, मैं आपको क्या बताऊं, सुनो माताएं मुझे ये बहुत प्यारी लगती है। माता जी ये 3 बातें क्या, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और बस मेरा कुछ नहीं, मेरा काम अभी मस्त। मतलब ध्यान देना आप लोग है ना बड़े भाग्यशाली है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि 16 साल से प्रभात फेरी चल रही है, आप बहुत सुंदर है, है? हाँ ये इन्हीं का, ये इनकी बड़ी कृपा है ये लोग, तो माता भी बराबर आती। हाँ, कितने वर्ष से शुरू हुआ था ये, अच्छा क्या करें, पहले संख्या कम होती है फिर बढ़ जाती है। अच्छा, कोई बात नहीं, संख्या कम हो या ज्यादा हो परंतु चलती बारी नहीं है। बंद है ये कोरोना में 1 महीना बस फिर चालू होगी। हाँ, है? नहीं इनका है ना बहुत ऊंचा था, मैं जानता हूँ इनका है ना बहुत, भगवान की बहुत कृपा है, विशेष बहुत कृपा है, इनका ना बहुत दिव्य भाव है, भक्ति भगवान की विशेष कृपा है, विशेष कृपा, हाँ बहुत विशेष कृपा है। तो सुनो भाई, तो आज ही है, बस आज ये बात पकड़ लो। सुबह में उठा, सुनो जी, सुबह में उठा 3:30 बजे, मतलब अलार्म बज गई, सुनो इधर जा,
इधर ध्यान दो बाबू जी इधर ध्यान दो, बाबू जी मेरे तरफ ध्यान दो। मतलब 12 करीब है ना, 12 बजे सोई, 11:30 पौने 12 बजे तक नींद आई, 12 बजे तक सोई, 11:30 बजे आए थे तो 11:30 लेटे और करीब 5-10 मिनट में आगे नींद आ गई, तो फिर 3:30 बजे अलार्म बजी, उठ गया। तो अब 3-3.5 घंटे सोए, तो उठते ही है ना, बट भगवान की कृपा से आई कि बस अब मेरा कुछ नहीं रहा, बस अब आज कर दो मेरा, चलो बाबा साहब आज कर दो क्या मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा है, क्या कुछ नहीं मेरा जगत में। ये देखो देखो तो जी, इसमें देखो तो बेटा, इसी में, कुछ नहीं मेरा जगत में, कुछ न मुझे चाहिए, बस आज ये कर लो कि आप हमारे और कुछ कौ पर देखो, बहुत अच्छा रखा है। कुछ नहीं मेरा जगत में, कुछ न मुझको चाहिए, मैं उसी का बेकौ पर देखो, मिल गया बेटा, मिल गया ना भजन, मिल गया। हाँ नहीं, लिस्ट में तो मिल गया, लिस्ट में कुछ नहीं मेरा जगत में, कोई पद संख्या है, पेज नहीं है, पद संख्या है, देखो जी कहाँ पर है, कुछ नहीं मेरा जगत में, कुछ नहीं मेरा जगत में, कुछ न मुझको चाहिए, कुछ नहीं मेरा जगत में, कुछ न मुझको चाहिए, मैं उसी का ये हमारे, फिर कहूँ क्या चाहिए, मैं उसी का आप हमारे, फिर ढूंढना चाहिए। इसमें एक हिंदी की है, एक राजस्थानी भाषा, कुछ नहीं मेरा जगत में, कुछ न, अब आप अपने ढंग से बनाए, आप लोग काफी लगा, कुछ नहीं मेरा जगत में, सुनो भाई देखो क्या कह रहा है, कछु नहीं मुझको चाहिए, बहुत सुंदर, कुछ नहीं जगत में मेरा, कछु नहीं मुझको चाहिए, आवाज नारायण, सुन लो भाई, सुनो एक बार देखो वापस सुन लो, दोपहर में 1 से 4, दोपहर में 1 से 4 है, और रात को कितने बजे तक है नहीं, सुनो देखो, दोपहर में 1 से 4 और सुबह है 5 से 6:30-7 बजे तक, और और शाम को है 7:30 से 8:30, ठीक है, 7:30 से 8:30 पंडाल में सब आओ, और पंडाल में होगा सब कार्यक्रम, ठीक है। हाँ कुछ, हाँ बहुत अच्छा था भाई, हाँ, हाँ। मैं तो उनका था ही सदा से, भूलती वो मिट भी गई, मैं तो उनका था सदा से, भूलती वो मिट भी गई, सुरती प्रगट हो गई अब, क्या रहा तो चाहिए, कछु नहीं मेरा जगत में, कछु नहीं मुझको चाहिए, कुछ नहीं मेरा जगत में, कुछ न मुझको चाहिए, कछु नहीं मेरा जगत में, कछु न मुझको चाहिए, कुछ भी बाकी न रहा है अब, प्राप्त करने के ही लिए,
समझना करना रहा नहीं, मिट गया सब ही चाहिए। देखा, कुछ भी बाकी नहीं रहा, से पिछले बार हुई से कुछ भी बाकी न रहा, अब प्राप्त करेंगे। बस कुछ बाकी नहीं रहा, कुछ भी बाकी न रहा, अब प्राप्त करने के लिए समझना करना रहा नहीं, अब मिट गया सब चाहिए। मास्टर जी, मिट गया सब चाहिए। कुछ भी कुछ नहीं मेरा जगत में, कुछ न मुझको चाहिए। जब उसी का और वे हमारे, फिर कहो क्या चाहिए, मिटेंगी अब क्या चाहिए। भाई जान करके, भाई साहब, कोई टोपी वाले भाई साहब का क्या नाम है भाई साहब? महेश जी। महेश जी, वास्तव में जान करके है ना, सुनो जी, बोलो जी, जान करके मेरा 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 करके छाती पर मतलब पत्थर चढ़ा दिया, पत्थर चढ़ा दिया। जहां तक भार, महेश जी, जहां तक भार ले लिया, मारो मारो मारो। और सुनो, एक आदमी है ना माता जी, एक आदमी ऊंट मत बैठो, सुनो जी, ऊंट मत बैठो, समझ गए रामदेव जी, एक आदमी ऊंट मत बैठो। तो ऊंट माते क्या होगा महेश जी, ऊंट माते क्या है कि पोटली रखी हुई सामान ली, ऊंट माते ऊंट वाला है ना, सामान तो रखे, हाँ, तो पोटली रखी हुई थी। तो वो सोचियो, सुनो जी, पोटली रखी हुई थी, तो ऊंट चाल ली, ऊंट चाल रही है, वो ऊंट मत बैठो, और सामने पोटली रखी हुई, देखो ये रखी हुई जो पोटली रखी हुई, तो पोटली रखी हुई, तो फिर मन में आयो ऊंट माते बाहर घड़ो गयो, सुनो जी, बाहर घड़ो गयो, तो वो पोटली क्या किया, ऊपर चढ़ा लिया, पोटली ऊपर चढ़ा, ऊंट भार कम कर दिया, मास्टर जी, भार कम कर दिया। सुनो भाई, बेटा समझ आए, ऊंट माते भार कम कर दिया, क्या समझ में आई कि ऊंट बांधे, वो सोचियो कि मैं भार कम कर दूं, तो ऊंट पोटली ऊपर चढ़ा ली है, ऊंट चाल रही है, जो रास्ते चलते लोग बोलिया कि अरे पोटली ऊपर क्यों चढ़ाई, ये धंधी क्या बोली क्या, ऊंट बांधे भार कम करती हो, भार कम हो गया क्या, भार कम हो गया है, भार कम हो गया, वो भार तो ऊपर ही है, नीचे ऊंट, ऊपर पोटली, नीचे में बस लेते आवे, खुद बस लेते आवे, भार क्या कम हो। ऐसे ही अपन क्या करे, मेरा मारो मारो बेटी, मारो बेटा, अब इन ब्याह कैसी हुई, इन पढ़ानो है, ब्याह शादी करनी है, चला ली ऊंची, अब के दुख पा रहे, अब टेंशन हो गया, बेटी की शादी करनी है, बेटा ने शादी करनी है, तेरे फोटो क्यों बोलने चढ़ाई ऊपर, वैसे क्यों बोलने चढ़ाई, भगवान कराई तो कर देगी शादी, नहीं तो नहीं सही है, तो नहीं सही, नहीं सही, अब तो कुछ नहीं कर, कहाँ कहाँ टेंशन, कहाँ मतलब वो कहना क्या, मतलब वो कहाँ कुछ नहीं, बस कुछ कोई रिपीन कुछ नहीं, बस विश्राम, विश्राम, विश्राम मिल गया कि बस अब कुछ नहीं मेरा जगत में, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। पोटली ऊपर जबरदस्ती पोटली चढ़ा रहा है मनुष्य, वो दुख पा रहा है। भाई भाई सत्संग के बिना, भाई साहब इधर ध्यान दो, सत्संग के बिना जीव महा दुख पा रहा है, सत्संग के बिना बहुत जीव दुख पा रहा है, बहनों ये सत्संग से ही शांति मिलेगी, मेरी समझ, सत्संग माता जी समझ, सत्संग के बिना शांति नहीं मिल सकती, पहले लाख उपाय कर, कोई करोड़ लाख उपाय, भजन बिना, ये सत्संग के बिना शांति नहीं मिलती, कबीर जी सत्संग के बिना शांति नहीं, कभी स्वप्न में भी शांति नहीं मिली, स्वप्न में भी, सुने जी वैसा, स्वप्न में भी शांति नहीं मिलेगी, वैसे सपने में भी शांति नहीं मिलेगी, सत्संग करो, आपको कभी दुख, सपने में भी दुख नहीं होगा, सपने में भी दुख नहीं होगा, और सत्संग नहीं करो तो सपने में भी शांति, ये दोनों बातें ब्राह्मण में आई है, बताओ इतने महर्षि के ऊपर बहुत कृपा है, विशेष कृपा है, तो मतलब है तो 100% बात है, बस मतलब सत्संग नहीं करो रामदेव जी, तो सपने में भी शांति नहीं मिलेगी, और सत्संग करो, सपने में भी आपको दुख नहीं होगा, कान पकड़, संतों ने एकदम ठोस बात बताई है, ठोस बात, क्या अपनी कोई चीज है ही नहीं, प्रभु सब कुछ तेरा है, तेरा तेरा तेरा, और तू है तेरा, सब कुछ तेरा और तू है, बस ये दादू का ज्ञान, दादू दादू का ज्ञान क्या है, सुना जी बबला जी, दादू जी कितने बड़े संत हुए, हमने जयपुर में, आप तो घूमते रहते हैं, जयपुर के पास नारायणा है, गए कभी आप लोग गए क्या, क्या जयपुर के पास में नारायणा है, वहां पर दादू जी का धाम है,
तो वहां दादू जी क्या बोले कि सब कुछ तेरा और तू है मेरा। ये दादू का क्या, मेरा तो इतना ही ज्ञान है, सुन लो। दादू जी क्या क्या भाई जी, मास्टर जी, भाई साहब क्या, भाई साहब का नाम क्या है इनका, है? नारायण है, नारायण। और तो नाम भी कितना बढ़िया है, नारायण भगवान, देखो कितना बढ़िया बात है। तो क्या कहा दादू जी, कहे सब कुछ तेरा और तू है मेरा। ये दादू, दादू का बस इतना ही ज्ञान है कि प्रभु सब कुछ तो तेरा और तू, बस मेरा तो कुछ नहीं रहा। और ये मीराबाई ने कहा, नारायण जी, मीराबाई ने ये कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों तक को भी। उन्होंने दोनों का दोनों में क्या फर्क है जी, बाबला जी बताओ। सब कुछ तेरा और तू है मेरा, और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को भी, क्या फर्क है? हाँ, और सब कुछ तेरा और तू है मेरा, है। तो अब मैं इसके पेट में आ गया है। हाँ हाँ हाँ, तू मेरा है, तो इसके पेट में आ गया कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई, इसके पेट में आ गया है। हाँ, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये एक ही बात है कि सब कुछ तेरा और तू है, एक ही बात है क्या। तो इसके पेट में आ गया कि सब कुछ तेरा और तू है, सब कुछ तेरा और तू है मेरा। ये दादू का ज्ञान। और उसके पेट में आ गया कि प्रभु सब कुछ तेरा और मेरे तो गिरधर गोपाल दोष, दोनों एक ही बात है, दोनों फर्क है कुछ, कोई फर्क नहीं, एकदम एक ही बात है, एक ही बात है कि सब कुछ तेरा और तू है, सब कुछ तेरा। तो अब मेरा क्या रहा है जी, बोलो बोलो। सब कुछ तेरा है, तो अब सब कुछ तेरा, तो अब मेरा का तो इसके पेट में आ गए कि मेरा मेरे मेरा मतलब ईश्वरों ने कोई पेट में आ गए। और सब तू है मेरा, ये मेरा भाई ने ये अलग से कह दिया, इन्होंने एक ही कह दिया, सब कुछ तेरा तू। ये दादू का क्या, अब इसको कोई बात पूछो भाई, नो मौज ही मौज है। सुनो जी भाई साहब, मौज ही मौज, मुफ्त में दुख पा रहा है जी, मुफ्त में दुख पा रहा है। ये है जीव, सुनो, सत्संग के बिना मुफ्त में जीव दुख पा रहा है, मुफ्त में दुख। और सुनो, सत्संग के सिवाय और कोई शांति का उपाय है नहीं। भले लाख करोड़ ये उपाय, पर भजन बिना है दुख मिटेगा नहीं। लाख करोड़ उपाय कर, लाख उपाय कर लो, ऐसे भजन के बिना और सत्संग के बिना दुख मिटेगा नहीं, दुख मिटेगा। और सत्संग से क्या होता है भीतर में, देखो आप जगह जगह बताओ, आपको क्या बताएं, सुनो, इधर ध्यान दो, जगह जगह आपको बात बताओ सत्संग से कितनी शांति मिलती। सुना जी, इधर ध्यान दो, आपको जो बताएं, सुनो, वहां उत्तरकांड में आया, उत्तरकांड में क्या आया, सुनो ध्यान देना रामदेव जी। उत्तरकांड में क्या आया कि गरुड़ जी ने पूछा, याद है क्या पूछा, क्या बोलो तो, क्या पूछा कि बड़ बड़ दुख कवन कवन सुख पारी, सुख कवन सुख भारी, पाई कवन विचारी, ये संग से कहो न विचार। क्या कहा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, मतलब दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है जी, गरुड़ जी ने पूछा, और सबसे बड़ा सुख क्या है, ये प्रश्न किया गरुड़ जी ने कहा कुशल जी से। तो उत्तर क्या दिया, ये देखिए क्या कहा, नई दरिद्र सम दुख जग माई, नहीं दरिद्र सम दुख जग माई, संत मिलन सम सुख जग नाई, संत मिलन सम सुख जगना। सुनो, ऐसे क्या कहा, मतलब नहीं दरिद्र सम दुख जगना, दरिद्रता के समान दुख नहीं है। और सबसे बड़ा सुख क्या बताया नारायण जी, सबसे बड़ा सुख क्या बताया है? हाँ, संत मिलन के समान सुख नहीं है। माता जी सुनो बबला जी, संत मिलन के समान सुख नहीं है। तो ये सबसे उत्तर दिया।
तो बताओ भाई कि सबसे बड़ा दुख क्या बताया बाबूलाल जी, बताओ कि नहीं दरिद्र सब दुख जग भाई। दरिद्रता का अर्थ क्या? बोलो भाई, वैसी दरिद्रता का क्या अर्थ होता है? हाँ, नहीं दरिद्रता का अर्थ है, दरिद्रता का क्या अर्थ है? दरिद्रता शब्द का नहीं, गरीबी। गरीबी साधारण अर्थ तो ये लेते हैं गरीबी, परंतु कुआ दरिद्रो ही विषाद तृष्णा, ये जो आप कहते हैं ना भीतर की गरीबी है वो है। वैसे जो भीतर में हाय आए खाऊं खाऊं है ना, ये दरिद्रता है। रुपया तो है ना। आप देखो, मतलब सुदामा के एक पैसा नहीं था पर दरिद्री नहीं थी। सुदामा की पत्नी ने कितनी बार कहा कि जाओ जाओ जाओ, सुदामा क्या बोले? जी कि मेरे मित्र से मैं मांगने नहीं जाऊंगा। ऐसे ने क्या कहा? सुदामा ने क्या कहा? मेरे मित्र से मैं मांगने नहीं जाऊंगा। मेरे माता जी, मेरे मित्र से मांगने नहीं जाऊंगा, मेरा मित्र है, मांगने जाऊंगा मुझे रुपया दो। अब पैसा कुछ नहीं, 2 दिन भूखे रह जाते। तो दरिद्रता का अर्थ है कुआ दरिद्र विषाद तृष्णा। नहीं, दरिद्र का अर्थ क्या है बबला जी? क्या? तृष्णा। ये जो आपने कहा ना भीतर की गरीबी, ये है दरिद्र है। भीतर की भूख, ये है दरिद्रता। हाँ हाँ, ये दरिद्रता है। अच्छा, तो ये है, ये दरिद्र नहीं। दरिद्र सम दुख जगमाई, दादा जी समझे क्या? अब भीतर में ये खाऊ खाऊ मिल गई, समझे कि ये हाय हाय मिल गई तो मुझे ये चाहिए ये चाहिए। सुनो जी, मुझे ये चाहिए बस कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, बस दुख मिल गया, दुख मिल गया। और अच्छा, और सबसे बड़ा सुख क्या बताया? सबसे बड़ा सुख बताया, क्या सुख बताया सबसे बड़ा सुख? आप संत मिलन। यदि देखो स्वामी जी महाराज की बातें मिल गई, इसके समान कोई सुख बोलो नहीं। इसके समान दुनिया में कोई सुख, माता जी इसके समान कोई सुख नहीं। ये भी समझे ना? मैंने समझा क्या? इसके ये भी समझे क्या? इसके संतों की बातें मिल गई, इसके समान कोई सुख, इसके समान सुख नहीं है। बस अब है सुखों का भंडार, सत्संग मिल गया, इसके समान कोई सुख नहीं। और सबसे बड़ा दुख क्या होता है? हाय हाय। करण जी, ये हाय हाय है, ये सबसे बड़ा दुख। और सबसे बड़ा सुख है संतोष। संतोष ये कैसे होता है? सत्संग से संतोष। सत्संग से क्या होता है कि नहीं, जैसी पत्नी, सुनो भी, जैसा पति मिल गया, जैसी पत्नी मिल गई, जैसा बेटा बेटी मिल गया, जो झोपड़ी रहने को मिल गई, इसी में है क्या? हाँ, संतोष, ये असली है, असली है। और वो कैसे मिलता है? सत्संग से। बोलो भाई जी, आप भी है ना, घर से खाली हो गए कि नहीं? है तो आप चलो, हमारे साथ चलो। है? है? क्या? कल नहीं आएंगे फिर? खाली है ना? नहीं, खाली हो गए ना घर से? बेटा बेटी ब्याह किया? तो अब मेरे साथ चलो और सत्संग की बातें सुनो। ठीक है? लोग अटे है क्या? घर वाली अटे है, बैठे है? नहीं है ना? तो चलो, चलो और बढ़िया बढ़िया बातें सुनाओ, चलो। ठीक है? पक्की? 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 हाँ, तो बस अब गाड़ी में। नहीं नहीं, अरे कच्चा क्यों करो? ये कच्चा ही है, ये कच्चे है। हाँ? नहीं, जबरदस्ती नहीं करेंगे, जबरदस्ती नहीं, ये तो तैयार है, इनको जबरदस्ती की बात ही नहीं, तैयार है। मैं जी, बस चलना खूब है ना। अपने है ना, अभी देखो 4 प्रांतों में जाएंगी, 4-5 प्रांतों में जाएंगे क्या? एक तो पहले तो जाएंगे बंगाल, बंगाल में है कालियागंज। फिर उसके बाद में 4 बिहार में जाएंगे, 4 बिहार में, 4 मतलब फिर पहले बंगाल में, फिर 4 जगह बिहार में, बिहार में 4 जगह जाएंगे, तो 5, फिर यूपी में, फिर एमपी में, फिर राजस्थान में आएंगे, हरियाणा में। तो आप वो ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे, आपको याद आवे तो 20 दिन में छोड़ दें। मेरा क्या कहें? क्या कहें? क्या कहें? बस बस, वाह, चलो।
भाई, बहुत बढ़िया बात हो गई। चलो हमें एक सुनो भाई, मैं तो कई दिन से लोगों को पीछे पीछे पढ़ता हूँ, कोई तैयारी नहीं होता, क्या करूँ बताओ। है तो कपड़े तो हम बदल देंगे, कपड़े तो हम ऐसे सफेद दे देंगे। नहीं, और कपड़े कोई जरूरी नहीं, ऐसे इस कपड़ों में चलो, नहीं कपड़े कोई जरूरी नहीं। कपड़े देखो, सुनो, संत का हृदय होता है, कपड़े नहीं होते, कपड़े नहीं। मीरा भाई कौन से साधु कपड़े पहनती है? तो भाई संत तो हृदय होता है, हृदय निर्मल है तो बस कपड़ों का हृदय निर्मल होना चाहिए, है भाई, हृदय निर्मल होता है, कोई कपड़ों का कोई लेन देन नहीं, कपड़े, ठीक है। तो भाई चलो भैया, श्याम रामचंद्र जय। नहीं भाई, इसी को मैं देख रहा हूँ, बहुत इनका बहुत कल के लिए क्या आदेश आपका? आप 7 बजे आएंगे, ये लोग भी आएंगे। देखो, आप जैसी इच्छा हो, आपकी एज यू लाइक, हमारा कोई इच्छा नहीं। सुनो भाई, नारायण जी, नारायण जी कहाँ गए? नारायण जी सुनो बेटा, एक काम करो, अब है वो तो आप 12 महीने निकालते ही हो, है ये तो 12 महीने निकालते ही हो, तो अब हमारा थोड़ा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने ऐसे हम ये 70 के बाद में चले, ठीक है। हाँ 5 बजे लेके 6 बजे, पूर्ण 6 बजे, 6 बजे तक यहाँ रख ले महाराज जी, और रात अपना रख लिए फिर 6 बजे तक। अच्छा 6 बजे तक क्या? चलो यूं कर लो, नहीं यूं कारण में ये कारण एक है, भले ही 6 बजे ठीक है, मुझे मना मना नहीं है, पर क्या हुआ कि सत्संग में बहुत विचित्र भाव आते हैं, तो 6 सवा थोड़ा 6:30 हो जाए तो क्या है, ठीक है। अच्छा यूं दुकानें खोलनी, तो मैं इसी की कुछ दुकान है, मस्जिदों को छुट्टी करती है, बस बात साफ हो गया तुम्हारे डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो अब मास्टर जी के किसी दुकान खोलनी है, मास्टर जी कोई दुकान थोड़ी खोलनी है। अच्छा महेश जी को कोई दुकान, महेश जी, हाँ, तो यूं 6:30 बजे, 6:30, ठीक है महेश जी, 5-10 मिनट ऊपर हो जाओ तो क्या है? लोग बैठे मेरे भाग वाले कितना भेजे, हाँ आपके आपके भी, आपके भी 6:15 हो जाए तो क्या है? अच्छा यूं चलो 6 बजे कर दे, चलो बस ठीक है, 6:15 बजे आप जैसे कहोगे, ठीक है। ये बोलो 6 को कारण क्या है, उसमें है ना माता जी, बड़ा विचित्र भाव आते हैं, तो उसमें है ना, तो अब आपने कह दिया 6:15 से लेके, ठीक है भाई, ठीक है भाई 6:15, और अब जल्दी है ना, सुनो आज घर में कह देना कि मैं महाराज जी के साथ जाऊंगा, घर में कह देना कि मैं महाराज जी के साथ, ठीक है, क्या है बस, और क्या देखा, कितना बढ़िया बात कही कि मैं भगवान को, भगवान मेरे, बस तैयारी तैयारी, सुनो कृपा हो। तो मुझे सुनो भाई जी, मुझे ऐसे महापुरुष की बहुत जरूरत है, मुझे बहुत जरूरत है ऐसे महापुरुष, मेरे को है ना, मैं कई सुनो 20 आदमियों को, सुनो जी, क्या करें, फिर वालों ने मेरे नौकर बना रखा है, ये तो कमा कमाई मेरे गालियां मैं क्यों करूंगा? तो मैं तो अब भगवान की सेवा कर रहा हूँ, सुना, भगवान की सेवा करें बस, बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा, चलो एक तो मिले कर भी, मैं तो लोगों ने क्या क्या आर्ग्यू को चलते यार, बोला जी बाबूलाल जी, एक दो तो तैयार होगा कम से कम, बाबूलाल जी और भाई के दो तो तैयार, तो एक हाँ वो तो मानता है जी, ऐसा साधन, वो ऐसा साधन, बस ये साधन है, स्वामी जी ने कहा भाई सुनो भाई, सुनो इधर सुनो नारायण जी, ये क्या करे कि ऐसा साधन बताओ कि 24 घंटे भगवान की याद रहे, तो उसके लिए महाराज जी ने 3 बातें आज पकड़ लो, बस ये हरदम आपको याद रहेगी। 3 बातें क्या?
कि अब मारो कुछ नहीं है, बात ही कह दो भगवान को, प्रभु ये सब तेरा दे दिया, मारा कुछ नहीं एक बार, और हमारी कोई इच्छा नहीं, बस कोई इच्छा नहीं, तू और मारो कोई काम नहीं दे। ये 3 बातें आपको हरदम भगवान याद रहेगा, नहीं मैं तो मेरा जूता मार दे। मैं मारो कुछ नहीं रहा, अब हमारी कोई इच्छा नहीं, और मारो मारो कोई काम दे, तो सब भगवान तो तेरा ही काम। ये 3 बातें हैं वैसी, सुनो वैसी सुनो, ये 3 वैसी, इधर देखो, ये 3 बातें हैं, आपको एकदम याद रहे। महाराज जी ने कहा सुनो जी वैसा, ये 3 बातें शीघ्र कल्याण कर, वो जल्दी कल्याण। 3 बातें कौन सी? कि मेरा कुछ नहीं, मारो कुछ नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं, और हमारा कुछ काम, बस सब भगवान का। ये 3 बातें शीघ्र कल्याण कर, ठीक है? बस आज पकड़ लो, आपको भगवान की हरदम याद, ठीक है भाई जी।